हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम एक जिला यात्रा सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें रोज विस्तृत एक जनपद के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। और ये जिला यात्रा सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए और जितने भी यूपी स्पेशल के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जिस जनपद के बारे में बात करेंगे यह है आपका हापुड़। और हापुड़ जो कि एक ये पड़ता है मेरठ मंडल का एक जनपद है। मेरठ मंडल में जो जनपद आता है उसका नाम ये है हापुड़। ठीक, तो यूपी का ये है मैप, यूपी की गोद में समाया हुआ ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये है आपका हापुड़। और इसका क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हापुड़ है, जिसका एरिया है 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिसका एरिया है, तो आपका है हापुड़, जिसका एरिया है 660। और अब लार्जेस्ट फिर आएगा कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है लखीमपुर। ठीक है, सबसे बड़ा है एरिया में लखीमपुर, जिसका क्षेत्रफल है 7380 किलोमीटर। ये है, ठीक है, ये लार्जेस्ट में आता है। ये है आपका लखीमपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना, लखीम। और ये है आपका हापुड़ सबसे छोटा जनपद है एरिया की दृष्टि से। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका उपनाम है पंचशील नगर। ठीक है, इसको पंचशील नगर के नाम से भी जाना जाता था। 28 सितंबर 2011 में शुरू में इसका नाम पंचशील नगर ही था। ठीक है, बाद में 2012 में इसका नाम बदलकर अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? हापुड़ कर दिया गया था। ठीक, हापुड़ यानी अब भी हापुड़ ही जनपद है। इसको पहले पंचशील नगर के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? तो जिला मुख्यालय हापुड़, जो शहर हापुड़ जो है हापुड़ में ही है। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं जो हापुड़ है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है। ठीक है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का ये हिस्सा है। और दिल्ली से कितनी दूरी पे है? तो ये दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर पे स्थित है। ठीक है, और पीतल उद्योग यानी ब्रास इंडस्ट्री, पेपर मिल, ठीक है, ये पेपर इन सब चीज़ों के लिए क्या है? ये फेमस है। ठीक, यानी पेपर मिलों के लिए और जो ब्रास उद्योग होता है यानी पीतल का जो काम होता है इन सब के लिए फेमस है। और हापुड़ की जो स्थापना हुई थी ना 983 ईस्वी में 983 ईस्वी में राजा हरदत्त द्वारा की गई थी। ठीक, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 983 एडी के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं और बात करते हैं ओडीओपी के बारे में यानी एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी जिसकी शुरुआत 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें जो हापुड़ जनपद है उसमें घरेलू जो सजावटी सामान होते हैं यानी जो होम फर्निशिंग थिंग्स होती है, यानी जो घर में जो सजाने के लिए जो चीज़ें यूज की जाती हैं उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त है। जैसे ये जो आपको कर्टन वगैरह दिख रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए इसको मान्यता प्राप्त है हापुड़ जनपद को। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में यानी इसके इतिहास के बारे में। तो हापुड़ का जो उल्लेख है ना वो महाभारत काल में मिलता है। ठीक, हापुड़ जो जनपद इसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। और पांडवों के समय में ये पांडवों के समय का नगर माना जाता है, यानी जो कौरव पांडव थे उनके टाइम का ये नगर माना जाता है। और ब्रिटिश शासनकाल में ये गाजियाबाद जिले का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन 2011 में यह स्वतंत्र जिला बना दिया गया था, मतलब एक अलग जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है इसको 2011 में बना दिया। ठीक है, मुगल काल में यहाँ पे हापुड़ में व्यापारिक जो यहाँ पे यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी ट्रेड होता था। ठीक है, इसका क्या था? ये सेंटर था, प्रमुख केंद्र था। ठीक, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी मुख्य नदियों के बारे में, यानी यहाँ पे कौन कौन सी जो मुख्य नदी हापुड़ जनपद में। तो आपको यहाँ पे गंगा नदी देखने को मिलेगी और काली नदी। ठीक है, जो आपका फोटो लगा हुआ है ये गंगा नदी है। ठीक, ये हापुड़ जनपद के अंदर बहती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हापुड़ जो जनपद है इसकी तहसीलों के बारे में। तो इसमें 3 तहसील हैं। कितनी तहसील हैं? 3 तहसीलें, ध्यान रखना। पहली है आपको हापुड़, ठीक है, ये आपको जो दिख रही है ना हापुड़ है। दूसरी है गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, ये आपका गढ़मुक्तेश्वर है। और तीसरी है क्या? धौलाना। ठीक, ये आपका धौलाना। और इनके साथ में सीमाएं यानी बॉर्डर कौन शेयर करता है? तो इधर गाजियाबाद आपका शेयर करता है, मेरठ के साथ में टच करता है। ठीक है, अमरोहा के साथ में भी टच करता है, बुलंदशहर के साथ में भी टच करता है। ठीक है, और
गौतम बुद्ध नगर के साथ में ये सीमा साझा करता है। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, यानी जो यहाँ पे प्रमुख उद्योग हैं कौन कौन से हैं, तो पीतल और कांस उद्योग है, यहाँ पे कागज मिले यानी पेपर बनता है, चीनी मिले हैं, हथकरघा यानी हैंडलूम इंडस्ट्री है। ट्रेड में बात करते हैं यानी व्यापार में बात करते हैं तो उपकरण यानी एग्रीकल्चर जो टूल हो गए, ठीक है, और धातु निर्माण यानी जो मेटल है इनका यहाँ पे क्या की जाती है, ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसके लिए फेमस है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी कृषि के बारे में, यानी यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती है, तो यहाँ आपको गन्ना, गेहूँ, धान, आलू, ये सारी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ठीक है, यहाँ की ऐसा खेती की विशेषता क्या है, तो गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे चीनी गन्ना ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे चीनी मिलें ज़्यादा है। ठीक है, सिंचाई के लिए यहाँ पे कौन सा माध्यम यूज़ करते हैं, तो नहर है, ट्यूबवेल है, इनका उपयोग करते हैं सिंचाई में। ठीक है, ये आपका हापुड़ जनपद में। आगे चलते हैं और बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, यानी यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख संस्थान है, तो SSV कॉलेज, ये कहाँ है, हापुड़ के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये कहाँ, ये मेरठ से रिलेटेड है। ठीक है, एफिलिएटेड मेरठ से है और है कहाँ, ये जो कि आपका हापुड़ के अंदर है। JP इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपको हापुड़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं पर्यटन जो स्थल है यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे पर्यटन स्थल है। तो सबसे पहले गढ़मुक्तेश्वर देखने को मिलेगा जो कि ये गंगा नदी के लिए, गंगा नदी जो है उसके तट पर स्थित है। क्या है, धार्मिक स्थल है। ठीक है, यानी यहाँ पे मेला वगैरह लगता है, लोग अपने मेला देखने आते हैं, रिलीजियस पर्पज से भी आते हैं। ठीक है, धार्मिक स्थल है। आगे चलते हैं और आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी एक धार्मिक स्थल है। लिखा सिभावली शुगर मिल है, यहाँ पे चीनी मिल है क्योंकि यहाँ पे गन्ने का ना ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए यहाँ पे चीनी मिल भी है। ठीक है, ज़्यादा चीनी मिले हैं आप। और यहाँ का जो है औद्योगिक और कृषि प्रधान जिला, मतलब ये जो जनपद है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री अच्छी खासी इंडस्ट्री है और अच्छी मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर का यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब यहाँ पे फसलें वगैरह उत्पादित की जाती है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे ब्रज घाट देखने को मिलेगा। ये आपका धार्मिक स्थल है, ये भी गंगा नदी के किनारे, ये आपकी गंगा नदी है, ये आपका ब्रज घाट है। आगे चलते हैं, अब हम कुछ बात करते हैं प्रमुख संस्थानों के बारे में। ठीक है, प्रमुख संस्थानों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से जो आपको हापुड़ में कौन कौन से प्रमुख संस्थान देखने को मिलेंगे, तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक नंबर पे आपको यहाँ पे भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन, भारतीय ये साथ साथ में आप लिख लिए, भारतीय अनाज, ये सारे इंपॉर्टेंट है। भारतीय अनाज भंडारण, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है आपका, तो आपका ये हापुड़ जनपद के अंदर है। ठीक है, दूसरा कौन आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पड़ेगा, आलू अनुसंधान आलू अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ आपका, हापुड़ में ही है केंद्र। ठीक है, बाबूगढ़, हापुड़ जनपद के अंदर ये। ठीक है, तीसरा कौन सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक, तो आपको यहाँ पे पावरलूम सिटी, ठीक है, ये कहाँ पड़ती है, ये भी हापुड़ के अंदर है। मतलब जो पिलखुआ एरिया है ना, पिलखुआ जो एरिया है इसी को पावरलूम सिटी कहते हैं। ठीक है, ये पावरलूम सिटी के नाम से जानी जाती है। ये आपको यहाँ पे प्रमुख संस्थान है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील कौन कौन से उत्पादन किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का भी उत्पादन किया जाता है। स्टेनलेस स्टील पाइप, ये इसका जो है यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ट्यूब भी बनाए जाते हैं। ठीक, ये ट्यूब है, और पापड़ भी बनाए जाते हैं, पापड़ हो गया। ठीक है, और पेपर तो हमने ऊपर बता दें, शंकु, इन सब चीज़ों का क्या है, प्रमुख केंद्र है। इन सारी चीज़ों का क्या है, प्रमुख केंद्र है। कौन सा जनपद, हापुड़ जनपद, ये ध्यान रखना। ये जो सारी चीज़ें स्टेनलेस स्टील पाइप हो गया, ट्यूब, पापड़, शंकु, इन सब का ये प्रमुख केंद्र है। ठीक है,
आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको क्या करना, सही मिलान करें। निम्नलिखित का सही मिलान करें। सूची 1 है और इधर स्थल दे रखे हैं, इधर महत्व, इधर आपको जो है ये आपका इधर स्थल है और ये आपका एरिया दे रखा है। तो गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, गांधीधाम कहाँ पड़ता है, सिंभावली, हापुड़ जंक्शन। ये आपको बताना है कि आपको मैच करके बताना है कि गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है, धार्मिक स्थल है कि महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन है या प्रसिद्ध चीनी मिल है, ठीक है। तो आपको इसका जवाब कहाँ कमेंट, ये जो हमने अभी ऊपर बताया उसमें अगर आपने अच्छे से कर रहा होगा ना तो सारा मिल जाएगा कि गांधीधाम कहाँ है, सिंभावली कहाँ है, गढ़मुक्तेश्वर क्या है, ठीक है, हापुड़ जंक्शन क्या है। तो ये आसान एक से ही पता कर सकते हैं, इससे ही पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जवाब आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक। और जितने भी अब तक के जनपद हो गए उनकी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके स्टडी विद आमिर SWR डालिएगा तो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ इस जनपद के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।